तो अब इस 20वें सवाल में कह रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और फिर कह रहा है कि ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य x और b और c के बीच गुणोत्तर माध्य y हो, तो सिद्ध करो कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच समांतर माध्य b स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हम यह जाने कि हमारे सवाल में क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमारे सवाल में दिया है कि जो ABC हैं ये समांतर श्रेणी में हैं और हम जानते हैं कि यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो जो बीच की संख्या होती है वह बराबर होती है पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा, या जो यहाँ 2 बटे में है इधर जब इसको लाएंगे तो यह हो जाएगा 2b बराबर a प्लस c। अब देखिए कह रहा है कि a और b के बीच गुणोत्तर माध्य x है, तो यदि दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य यदि x हो इस प्रकार से, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ab। ठीक है, ये तो जान ही चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB के बीच गुणोत्तर माध्य x है इसलिए x स्क्वायर बराबर AB, और फिर हमारे पास दिया है B और C के बीच गुणोत्तर माध्य y, मतलब इस प्रकार से यह दिया हुआ है B और C के बीच में y। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर BC। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा B और C के बीच गुणोत्तर माध्य y है इसलिए y स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC। अब हम यह जाने कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच समांतर माध्य b स्क्वायर है। तो चूंकि यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच में समांतर माध्य b है, तो गुणोत्तर माध्य तो हम जानते हैं कि जो इसका वर्ग होता है बीच वाली संख्या का वह बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, और जो इसका समांतर माध्य होता है तो समांतर माध्य हम इस प्रकार से लिखते हैं b स्क्वायर जो बीच में होता है वह बराबर होता है दोनों संख्याओं के योग का आधा, मतलब दोनों संख्याएं जो पहली और तीसरी है उन दोनों संख्याओं के योग का आधा। ठीक है, ये भी हम सीख चुके हैं, अर्थात हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर y स्क्वायर के बीच समांतर माध्य b स्क्वायर है, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि b स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान 2 के। तो देखिए चूंकि हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसी को लेकर चलेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर का मान हमारे पास दिया हुआ है ab, तो यहाँ पर ab फिर प्लस स्क्वायर का मान है bc, तो प्लस bc। अब इधर देखिए दोनों पदों में हमारे पास b कॉमन मिल रहा है, तो b हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a और प्लस यहाँ पर बचेगा c। अब पुनः देखिए हमारे पास a प्लस c का भी मान है जो कि है 2b। ठीक है, क्योंकि 2b बराबर a प्लस c है इसलिए a प्लस c की जगह पर हम 2b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे b गुणे इस ac की जगह पर 2b, तो यह हो जाएगा 2bb b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास चल रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो चूंकि यह जो 2 है यह उठकर जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणे में है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान 2 और इधर बचेगा सिर्फ b, मतलब जो चीज हमें लानी थी वो चीज आ गई है, सिर्फ हमें b स्क्वायर को इधर और इस चीज को उधर रखना होगा। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, b स्क्वायर पहले रख दें और बराबर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान 2, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 21वें सवाल में कह रहा है कि यदि a b c d गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो सिद्ध करो कि ये हमारे पास 2 सवाल हैं, इनको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ हमें पहले सवाल में यह सिद्ध करना है कि b प्लस सी इंटू बी प्लस डी बराबर होगा c प्लस ए इंटू सी प्लस डी के। तो पहले तो हम यहाँ से कुछ मान प्राप्त कर लें। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो पद दिए हुए हैं a b c d ये चूंकि गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक गुणोत्तर श्रेणी है जैसे 2, 4,
8, 16। ठीक है, ये 4 पद हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो यहाँ पर जो 4 है यह 2 और 8 के बीच का गुणोत्तर माध्य होगा। ठीक है, और 4 और 16 के बीच का जो गुणोत्तर माध्य होगा वह 8 होगा। तो गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है? बीच की संख्या का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बराबर होगा पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के। तो पहली संख्या यहाँ 2 है और तीसरी संख्या, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 8। तो 2 8 16 होता है और 4 का वर्ग करेंगे तभी 16 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 और 16 के बीच में आ रहा है 8, मतलब 4 और 16 के बीच का जो गुणोत्तर माध्य होगा वह होगा 8, क्योंकि यदि हम 8 का स्क्वायर करें तो यह हो जाएगा 64 और 4 और 16 की गुणा कराएंगे तब भी 16 चक्को 64 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 मान प्राप्त कर सकते हैं। जो यह A और C के बीच में B है, तो B का स्क्वायर बराबर होगा A गुणे C के, और यहाँ पर बीच में B और D के बीच में C है, इसका मतलब C स्क्वायर बराबर होगा BD के। ठीक है, तो 2 चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हो गई हैं। और देखिए यहाँ से हम एक चीज और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहली संख्या है 2 और चौथी संख्या है 16, तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल जो होगा वह बराबर होगा बीच की दोनों संख्याओं के गुणनफल के। जैसे देख लीजिए कि 16 दूनी होता है 32 और 8 चक्कू भी होता है 32। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो A और D का गुणनफल होगा वह बराबर होगा B और C के गुणनफल के। तो इन तीनों मानों से हमें यह चीज सिद्ध करनी है। तो पहले सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है B प्लस C और इंटू B प्लस D। तो पहले तो हम ब्रैकेट खोल लें। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें B की गुणा दोनों में करानी होगी, फिर C की गुणा दोनों में करानी होगी। तो B की गुणा B से कराएंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, फिर B की गुणा D से कराएंगे तो प्लस का BD हो जाएगा, और फिर प्लस C की गुणा हमें B में करानी है तो यह हो जाएगा BC, फिर प्लस C की गुणा D में कराएंगे तो यह हो जाएगा CD। अब हमारे पास B स्क्वायर का मान है AC, तो हम इस B स्क्वायर की जगह पर AC लिखेंगे, फिर प्लस BD का मान यहाँ पर है C स्क्वायर, तो यहाँ पर हम C स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो यह राइट हैंड साइड है यह बराबर आ सके। ठीक है, हम इतना लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। फिर प्लस BC, तो BC का मान है AD, तो यहाँ पर हम AD लिख सकते हैं, और फिर प्लस CD दिया हुआ है, तो CD का मान हमारे पास नहीं है इसलिए CD को हम CD ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास यहाँ पर ये 2 पद दिए हुए हैं, इन दोनों पदों में C कॉमन है, तो हम C को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से C कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A और प्लस यहाँ पर बचेगा C, क्योंकि एक C हमने बाहर ले ली है। फिर प्लस यहाँ से D कॉमन मिल रहा है इन दोनों पदों में, तो हम D कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A और प्लस यहाँ पर बचेगा C। तो अब देखिए जो हमारे पास ये 2 पद प्राप्त हुए हैं, एक यह और एक यह, तो इन दोनों पदों में हमारे पास A प्लस C कॉमन मिल रहा है पुनः। ठीक है, तो हम पुनः A प्लस C कॉमन लेंगे। तो जब हम A प्लस C कॉमन लेंगे तो इसका गुणांक है C और इसका गुणांक है D, तो यह हो जाएगा C प्लस D, और यही हमारा दायां पक्ष है। तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो सिद्ध करने वाले सवालों में हमें यही चीज लानी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए यह प्रूव्ड हो गया। अब इस दूसरे सवाल को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर नंबर डालेंगे दूसरा। तो दूसरे सवाल में हमारे पास A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, ये 3 पद दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि ये जो तीनों पद हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर तो लगा नहीं है, और यदि बराबर लगा होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते और राइट हैंड साइड के बराबर ले आते। ठीक है, तो पहले तो हम यह पहचाने कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका रूप क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A माइनस B, अब इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं क्योंकि यह एक पद है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर B माइनस C और C माइनस D, तो चूंकि ये पद गुणोत्तर श्रेणी में हैं इसलिए तो हम जान चुके हैं कि यदि A, B, C 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है, B स्क्वायर बराबर होता है A गुणे C के। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में क्या है B माइनस C, तो B माइनस C का होल स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के
गुणनफल के। ठीक है, तो यह हो जाएगा a माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो अब हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड प्राप्त हो गए हैं, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर b माइनस सी का होल स्क्वायर। और अब इसे हम सूत्र में तोड़ लें, तो चूंकि यह a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, ठीक है, और जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और माइनस का 2bc, और यह चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो अब देखिए हमारे पास बी स्क्वायर का मान है और सी स्क्वायर का भी मान है। ठीक है, तो पहले तो हम ये मान रख दें, तो बी स्क्वायर का मान हमारे पास है AC और सी स्क्वायर का मान है BD, तो वही चीज यहाँ पर लिख दें AC प्लस BD और माइनस जो यह 2BC है। तो चूंकि हमें ब्रैकेट में दो चीजें प्राप्त करनी है, तो हमारे पास 4 पद होने चाहिए, तो 2 पद तो हो चुके हैं, तीसरा पद यह है। तो चूंकि यह 2BC लिखा है, मतलब इसको हम BC माइनस BC लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ इस BC की जगह पर AD रखें दोनों जगह या एक जगह। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और जब हम इसको एक पास लेंगे तो यहाँ से C कॉमन मिल रहा है, तो जब हम C कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A और माइनस यहाँ पर बचेगा B। ठीक है, तो A माइनस B हमें लाना है, तो A माइनस B तो हमें प्राप्त हो गया। अब यदि हम इसको एक पास लेते हैं तो यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा B, तो यहाँ पर बचेगा D और माइनस यहाँ पर बचेगा C। ठीक है, जो कि यह इसके जैसा नहीं आ पाएगा। यहाँ पर भी यदि A माइनस B होता तो हम A माइनस B कॉमन ले लेते, तो हम इस BC की जगह पर लिख सकते हैं AD। तो यहाँ पर लिखेंगे AC प्लस BD माइनस BC और माइनस BC की जगह पर लिख दें AD। तो अब इसको हम एक पास लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है C, तो C कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A और माइनस का बचेगा B। फिर अब जब हम इनको एक पास लेंगे तो यहाँ देखिए D कॉमन मिल रहा है, D इसमें भी है, D इसमें भी है, तो यदि हम प्लस का D कॉमन लेंगे इस प्रकार से, तो ब्रैकेट में बचेगा B और माइनस का बचेगा A, जो कि यह इसके जैसा नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का D कॉमन ले लें। तो जब हम माइनस का D कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, मतलब जो यह माइनस का A है यह प्लस का A बन जाएगा और जो प्लस का B है यह माइनस का B बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास A माइनस B आ गया, तो हम A माइनस B कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास C और यहाँ बचेगा माइनस का D। ठीक है, जो कि यही चीज हमें लानी थी। तो यह हुआ राइट हैंड साइड के बराबर और इधर है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए यह हो गया प्रूव्ड।